हेलो बच्चों, आज हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस एट द साइनैप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स? साइनैप्स क्या होता है? साइनैप्स इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। वो हमसे बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि अगर केमिकल्स हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक न्यूरॉन में आ रहा है तो वो साइनैप्स को कैसे पास करके नेक्स्ट न्यूरॉन तक जाएगा। तो ऐसा करते हैं, हम लोग अपना एक न्यूरॉन की एंडिंग बना लेते हैं। ये हमारा एक्सॉन आ गया और उसके बाद ये हमारी नर्व एंडिंग आ गई। ये हमारी नर्व एंडिंग आ गई, राइट। एक्सॉन के अराउंड क्या होते हैं? श्वान सेल्स होते हैं जो माइलिन शीट बनाते हैं। और नर्व एंडिंग बन गई। नर्व एंडिंग के बाद एक गैप आता है। इस गैप को हम क्या कहते हैं? साइनैप्स कहते हैं। और साइनैप्स के बाद नेक्स्ट न्यूरॉन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट न्यूरॉन भी बना लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट न्यूरॉन का स्टार्ट हो गया। सेल बॉडी बन गई उसकी, उसका न्यूक्लियस बन गया और उसके डेंड्राइट्स बन गए। और आगे एक्सॉन वगैरह तो आएगा ही, ठीक है। ये हमारा न्यूरॉन रेडी हो गया और यहाँ से हमारा एक्सॉन जा रहा होगा, राइट। एक्सॉन के अराउंड क्या आएंगे? श्वान सेल्स आ रहे होंगे। ये बेसिकली हमारा बन के तैयार हो गया स्ट्रक्चर। अब क्या हुआ? सिग्नल यहाँ से जा रहा है, एक्सॉन के थ्रू गया, नर्व एंडिंग्स पे पहुंचा। अब नर्व एंडिंग्स पे जैसे ही वो पहुंच गया, वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिट नहीं हो सकता। तो क्या होता है, नर्व एंडिंग पे, हर न्यूरॉन की नर्व एंडिंग पे कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं बंडल्स में। क्या होते हैं वो केमिकल्स? These chemicals are called neurotransmitters. What are these called? Neurotransmitters. ये जो केमिकल्स होते हैं, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है साइनैप्स के थ्रू सिग्नल को निकालने के लिए। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाएगा कैसे? इलेक्ट्रिकली सिग्नल तो जा नहीं सकता क्योंकि वो दो न्यूरॉन्स कनेक्टेड तो है नहीं। तो एक गैप के थ्रू ये सिग्नल जो है वो केमिकली जाता है। इन केमिकल्स का नाम क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। जब सिग्नल यहाँ नर्व एंडिंग तक पहुंचा तो न्यूरॉन के एंड से क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो जाते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट तक सिग्नल लेके जाते हैं। वो डेंड्राइट जो है वो सिग्नल को डिटेक्ट करता है और उस सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करता है नेक्स्ट न्यूरॉन के थ्रू। और ये हर दो न्यूरॉन्स के बीच में कहानी होती है। जब तक वो न्यूरॉन्स क्या हो, बिल्कुल कनेक्टेड ना हो, तब तो इलेक्ट्रिकली सिग्नल चला जाएगा। बट अगर उनके बीच में गैप हुआ तो न्यूरोट्रांसमीटर्स की हमें जरूरत पड़ेगी। आई होप सबको समझ आ गया होगा कि कैसे न्यूरॉन टू न्यूरॉन ट्रांसमिट होता है। ऑल द बेस्ट।